नमस्कार मित्रों, स्वागत है सिद्धू के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। सूर्य ग्रहण आ रहा है और 6 राशियों पर इसका बहुत ही भयंकर सा असर होने वाला है। तो इन राशियों को सावधान रहना पड़ेगा, इन राशियों को समझना पड़ेगा कि इनको कैसे बिताना है ये समय। इन राशियों को समझना पड़ेगा कि आखिर कौन सी चीजें हैं जो ना करें तो इनका जीवन ग्रहण की वजह से ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित तो होगा, ये तय है, किंतु ज्यादा प्रभावित ना हो और इनके ऊपर कोई इतना बुरा असर ना पड़े कि जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो उसके लिए इन्हें समझना पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण 2022 साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण रहेगा, जो इसी महीने अक्टूबर में 25 तारीख को लग रहा है। 25 अक्टूबर को पिछला जो लगा था सूर्य ग्रहण, जो अप्रैल में लगा था, वह अप्रैल में लगा और भारत में नहीं दिखा, किंतु इस बार वाला भारत में दिखेगा और भारत में दिखने के कारण सूतक काल का भी प्रभाव रहेगा। तो सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो वह भी ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है और सूर्य ग्रहण का असर ये जो पड़ता है, तो ये कुछ पे अच्छा और कुछ पे बुरा पड़ता है। कुछ पे अच्छा पड़ता है वह शुभ राशियां हो जाएंगी, जिन पर बुरा पड़ेगा वे राशियां परेशान हो जाएंगी, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ऐसी 6 राशियों के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनको बहुत सावधान रहना है। उस कड़ी में पहली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि वालों को सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है, यानी इन्हें ही सबसे ज्यादा सावधान भी रहना है। ग्रहण काल में कोई भी गलती करने पर समय, आपका जो आगे 90 दिनों का समय रहेगा, यह बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। इसमें बहुत ही तरह की गलत चीजें हो जाती हैं। फिर तो 90 दिनों तक आपको खूब सावधान रहना चाहिए, 3 महीना अच्छे से बिताना चाहिए सावधानी से। तो क्या करना है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए पैसे को बहुत संभाल कर रखें और बहुत संभाल कर खर्च करें। किसी भी वस्तु में पैसे लगाने से पहले, कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खूब सावधानी पूर्वक उसे देख समझ लें। 100% आपको पता चले कि चीज ठीक है, लगाना चाहिए तो ही आप लगाएं, अन्यथा वो पैसे आपके बेकार हो जाएंगे। यह समय आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है, तो जरूर अपने आप को बहुत सावधान रखिए। खान पान में विशेष तौर पर बहुत सावधानी रखनी है। मौसम भी बदल रहा है, तो मौसम की वजह से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इनसे भी आपको बचने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय भी सावधान रहिए। कुल मिलाकर के आप जितना संतुलित, जितना संयमित रहेंगे, उतना ही आप खुद को संभाल सकेंगे। इसलिए बहुत समझदारी से रहने की आवश्यकता तुला राशि वाले जातकों को है। दूसरी राशि वृषभ। आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वाले सेहत पर बहुत ध्यान दें, विशेष तौर से किसी प्रकार के मानसिक तनाव को लेकर के आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मानसिक तनाव ना हो। किसी के साथ में कोई परेशानी हो रही है, आपको किसी तरह की कोई बातचीत बहस हो रही है, तो कोशिश करें कि उस बात को टालें, या फिर अगर आसान है तो उस बात का हल निकालें, अन्यथा समय पर छोड़ दीजिए। प्रभु की भक्ति कीजिए, समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। आर्थिक स्थिति आपकी भी यहाँ कमजोर दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण आपको सलाह दी जाएगी कि आप भी पैसे का लेन देन करते समय विशेष ध्यान रखें और पैसे रखने की जगह को साफ सुथरा बनाकर लक्ष्मी पूजन एवं उनके यंत्र की स्थापना करके बहुत ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले जातकों को देखना है, आपके लिए भी आर्थिक रूप से ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। इसके साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ भी अपनी स्थिति को देखें, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं कि आपकी अनबन हो सकती है। खर्चे बढ़ने वाले हैं, वहीं पर जहां आप पैसे कमा रहे हैं वहां पैसे में कुछ कमी आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बॉस को, अपने से बड़ों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं और अपने कार्य में लापरवाही तो बिल्कुल भी ना करें। अगली राशि कन्या के बारे में बात करें तो आपको भी आर्थिक स्थिति में ही परेशानी दिखाई पड़ रही है, और आर्थिक परेशानी इस तरह से है कि आप जहां पर भी पैसे लगाएंगे, विशेष तौर पर ये सट्टे वट्टे वाले जो गेम चल रहे हैं आजकल,
जो जो आप लोग डाउनलोड करके खेलते हो मोबाइल पे, यहाँ पर बड़ी समस्या हो सकती है कि आप इसमें बड़े-बड़े पैसे लगा देंगे और वो सारे पैसे डूब जाएँगे। दूसरी तरफ अगर आप शेयर मार्केट में जुड़े हैं या क्रिप्टो मार्केट में जुड़े हैं, तो वहाँ पर भी पैसे लगाने से बचने की बहुत आवश्यकता है। यदि आप वहाँ पैसे लगाते हैं तो आपके पैसे डूब सकते हैं, इसलिए किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, अपने से बड़ों की सलाह लें। कुछ ऐसी होती हैं जगह जहाँ पर पैसे लगाए जा सकते हैं, तो आप उन जगहों पर ही पैसे लगाने के बारे में सोचें, अन्यथा रहने दें। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आर्थिक परेशानी तो आपके लिए भी है। धन हानि हो सकती है, पैसे कहीं डूब सकते हैं। पैसा आपका कोई उधार ले सकता है जो बाद में वापस नहीं करे, ये भी एक प्रकार की धन हानि ही है। तो पैसे को लेकर के लेन-देन न करें। कोई व्यक्ति आपको पैसे माँगे तो बहुत ही सतर्कता के साथ आप उस व्यक्ति को मना कर दें। निवेश नहीं करना है, निवेश से आपको भी बचने की आवश्यकता है। और इस कड़ी में आखिरी राशि मकर राशि वाले, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बहुत संतुलित रहें, किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत करके बहस में ना पड़े। इस स्थिति में आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा और आपका धैर्य खोने की वजह से आप तोड़-फोड़ भी कर सकते हैं। गुस्सा ज़्यादा आने पर आप चीज़ें बहुत बिगाड़ सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप थोड़े विवेकशील बने, धैर्य दिखाएँ और सब कुछ भगवान पर छोड़ते हुए आगे बढ़ें। मैं उम्मीद करूँगा आपको अपनी राशि के अनुसार बताई हुई बातों को ध्यान में रख करके जीवन को आसान करने में सफलता मिले। इसी कामना के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।